जहाँ रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, वहीं बगैर किसी सही मजबूरी के रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा तर्क करने पर भी सख्त वईदें भी हैं। रमज़ान शरीफ का एक भी रोज़ा जो बिला किसी उज़र शरई जानबूझकर ज़ाया कर दे तो आप उम्र भर भी अगर रोज़े रखता है तब भी उस छोड़े हुए एक रोज़े की फजीलत नहीं पा सकता। चनाचा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार वाला तबार बेइज़्नि परवरदिगार दो जहां के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने रमजान के एक दिन का रोजा बगैर रुखसत बगैर मर्द इफ्तार किया यानी ना रखा तो जमाने भर का रोजा भी उसकी कदा नहीं हो सकता, अगरचे बाद में रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमजान मुबारक में रोजा रखने की थी अब किसी तरह नहीं पा सकता। जो लोग रोजा रखकर बगैर किसी सही मजबूरी के तोड़ डालते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कहर व गज़ब से खूब डरे। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने सरकार मदीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में दो शख्स मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर पहुंचा तो वहां बड़ी सख्त आवाजें आ रही थी। मैंने कहा ये कैसी आवाजें हैं? तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनको उनके टुकनों की रगों में बांध कर उल्टा लटकाया गया था और उन लोगों के जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया कि लोग रोजा अफ्तार करते थे कबल इसके कि रोजा अफ्तार करना हलाल हो। रमजान का रोजा बिला उज़र शरई तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त से पहले इफ्तार करने से मुराद ये है कि रोजा तो रख लिया मगर सूरज गुरूब होने से पहले जानबूझकर किसी सही मजबूरी के बगैर तोड़ डाला। इस हदीस पाक में जो अज़ाब बयान किया गया है वो रोजा रखकर तोड़ने वाले के लिए है। जो बिला उज़र शरई रोजा रमजान तर्क कर देता है वो भी सख्त गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक आपने हमें अपने कहर व गज़ब से बचाए। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना मुनव्वरा सुल्तान मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, जिस शख्स ने माह रमजान को पाया और इसके रोजे ना रखे वो शख्स शक़ी यानी बदबख्त है। और जिसने अपने वालिदैन या किसी और एक को पाया और इनके साथ अच्छा सलूक ना किया वो भी शक़ी यानी बदबख्त है। और जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा वो भी शक़ी यानी बदबख्त है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए कि जिसके पास मेरा जिक्र किया गया हो तो उसने मेरे ऊपर दरूद नहीं पड़ा, और उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिस पर रमजान का महीना दाखिल हुआ फिर उसकी मग़फ़िरत होने से कबल गुजर गया। और इस आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके पास इसके वालिदैन ने बुढ़ापा पा लिया और इसके वालिदैन ने इसको जन्नत में दाखिल नहीं किया, यानी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। रोजे की अगरचे ज़ाहिरी शर्त यही है कि रोज़ादार कसदन खाने पीने और जमा से बात रहे, ताहम रोजे के कुछ बातनी आदाब भी हैं जिनका जानना जरूरी है ताकि हकीकी मानों में हम रोजे की बरकतें हासिल कर सकें। चनाचा रोजे के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 आवाम का रोजा, नंबर 2 खास का रोजा, नंबर 3 अखसुल खास का रोजा। रोजे की लुग़वी मैनी रुकना लिहाजा शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक कसदन खाने पीने और जमा से रुके रहने को रोजा कहते हैं और यही अवाम यानी आम लोगों का रोजा है। नंबर 2 खाने पीने और जिमा से रुके रहने के साथ साथ जिस्म के तमाम आदा को बुराइयों से रोकना खास यानी खास लोगों का रोजा है। नंबर 3 अपने आप को तमाम तर अमूर से रोककर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ मुतवज्जा होना ये अखसुल खास का रोजा है, यानी कि खास और खास लोगों का रोजा है। जरूरत इस अमर की है कि खाने पीने वगैरह से रुके रहने के साथ साथ अपने तमाम तर अज़ाए बदन को भी रोजे का पाबंद बनाया जाए। हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजे की हकीकत रुकना है और रुक के रहने की बहुत सी शराइत हैं। मसलन मैदे को खाने पीने से रोके रखना, आंख को बदनिगाही से रोके रखना, कान को गिबत सुनने और जबान को फजूल और फितनांगेज बातें करने और जिस्म को हुक्म इलाही की मुखालफत करने से रोके रखना रोजा है। जब बंदा इन तमाम शराइत की पैरवी करेगा तब वो हकीकतन रोजादार होगा। खुदारा अपने हाल दार पर तरस खाइए और गौर फरमाइए कि रोजादार माह रमजान मुबारक में दिन के वक्त खाना पीना छोड़ देता है। हालांकि ये खाना पीना इससे पहले दिन भी बिल्कुल जायज था। अब खुद ही सोच लीजिए कि जो चीजें रमजान शरीफ से पहले हलाल थी वो भी जब इस मुबारक महीने के मुकद्दस दिनों में मना कर दी गई हैं, तो जो चीजें रमजान मुबारक से पहले भी हराम थी, मसलन झूठ, गीबत, चुगली, बदगुमानी, गालिम गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बदनिगाही, दाढ़ी मुंडाना, ये एक मुट्ठी से घटाना, वालिदैन को सताना, लोगों का दिल दुखाना वगैरह रमजान मुबारक में क्यों ना और भी ज्यादा हराम हो जाएंगी। रोजादार जब रमजान मुबारक में हलाल और तैयब खाना पीना छोड़ देता है, हराम का क्यों ना छोड़े। अब फरमाइए जो शख्स पाक और हलाल खाना पीना छोड़ दे लेकिन हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम बदस्तूर जारी रखे, वो किस किस्म का रोजादार है। याद रखिए नबी के सुल्तान सरवर निशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जो बुरी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को इसकी कुछ हाजत नहीं कि इसने खाना पीना छोड़ दिया है। हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं बुरी बात से मुराद हर नाजायज गुफ्तगू से, जैसे झूठ, बहतान, गीबत, तोहमत, गाली, लानतान वगैरह, जिससे बचना जरूरी है। एक और मकाम पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सिर्फ खाने और पीने से बाज रहने का नाम रोजा नहीं, बल्कि रोजा तो यह है कि लगव और बेहुदा बातों यानी वो बात जिसके करने से मुआसी यानी नाफरमानी से उसे बचा जाए। हजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुमसे अगर कोई लड़ाई करे, गाली दे तो तुम उससे कह दो कि मैं रोजे से हूँ। अदा का रोजा यानी जिस्म के तमाम आधा हिस्सों को गुनाहों से बचाना, ये सिर्फ रोजों ही के लिए मखसूस नहीं बल्कि पूरी जिंदगी इन आदा को गुनाहों से बचाना जरूरी है। और जब भी मुमकिन है हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाए। क़यामत के उस होशरबा मंजर को याद कीजिए जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज आग बरसा रहा होगा, ज़बानें शिद्दत प्यास के सबब मुंह से बाहर निकल पड़ेगी, बीवी शोहर से, माँ अपने लगते जिगर से और अब बाप अपने नूरे नजर से नजर बचा रहेगा। मुजरिमों को पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा होगा, उनके मुंह पर मोहरें मार दी जाएंगी और उनके अदा उनके गुनाहों की दास्तानें सुना रहे होंगे, जिसका सूरह यासीन की आयत नंबर 65 में यूं तज़किरा किया गया है, अलम नख्तिम अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम इनके मुंह पर मोहर कर देंगे और इनके साथ हमसे बात करेंगे और हम इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पांव इनके लिए की गवाही देंगे। कमजोर और नातवान इस्लामी भाइयों, क़यामत के उस कड़े वक्त से अपने दिल को डराइए और हर वक्त अपने अदाए बदन को मासियत यानी नाफरमानी से बाज रखिए।